हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी पावर प्रेप। तो देखो, हमने इनिशिएटिव शुरू किया है अभ्युदय आंसर राइटिंग के लिए। तो उसमें देखो, हम आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर समझेंगे कि आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। क्योंकि मेन समस्या क्या होती है पता है? मेन समस्या ये होती है कि यार हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, PYQs होते हैं, पर हम लिख नहीं पाते, लिखने भी नहीं पाते, या फिर लिखते हैं तो उसको एक वो कहते हैं ना कि उस पैराग्राफ के हिसाब से लिखते हैं। देखो, तो फिर लिखने का जो तरीका कैसा होता चाहिए, कैसा कैसा तरीका है लिखने का, किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना चाहिए। और हमने ये कोशिश की है कि एक PYQ देते हैं आपको, और हम देंगे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बहुत ऐसा है जो रिलेवेंट होता है, जो मोस्टली जो थीम होती है उसी थीम से रिलेटेड देंगे, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करो। फिर हम आपको बताएं कि आपने देखो, उसके लिए तो मैंने आपको मॉडल जो आंसर है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का। लेकिन पॉइंट बताना ज़रूरी नहीं है कि क्या सूट गया है, वो तो होगा कहीं तो कि भाई आप लिख सकते थे तो बता देंगे। लेकिन मेन ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि आपको लिखना कैसे था, आपने क्या गलती की है इसमें। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हम जब एग्जामिन हॉल में बैठते हैं मेंस में, तो उसमें ये होता है कि अचानक कुछ ना कुछ हो जाता है। हम पढ़ने वाला जो मोस्टली बच्चा होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? कि जब एग्ज़ाम हॉल में जो बैठते हैं तो इतना प्रेशर होता है ना कि भाई साहब वहाँ सोच ही नहीं सकते। तो फिर वो अपन लिखना होता है तो कि भाई पॉइंट लिखने हैं, तो पॉइंट कहीं चले जाते हैं, कहीं पैराग्राफ कहीं से कहीं हो जाता है कि चलो वो इन्फॉर्मेशन डाल के आगे, तो उससे नंबर नहीं आते। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखो, हमारा क्वेश्चन था जैसे देखो, कुछ बच्चे जो जो अभी लिख रहे हैं ना, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप डेडिकेटली लिख रहे हो, और जो हमसे जुड़ रहे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ प्लीज़ बी विद द यूपीएससी पावर प्रेप, एंड डेफिनेटली आई विल बी मेक यू एबल to crack UPSC mains, and at least I will make you to understand the theme of mains and how to crack mains. तो पहला हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट डे का कि एक्सप्लेन द वेरियस स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स आर्ट इमर्ज्ड आफ्टर द मौर्य एम्पायर। ठीक है, ये पूछता है कि स्कल्पचर की जो आर्ट इमर्ज हुई थी ना मौर्य पीरियड के बाद, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये किन्होंने लिखा है, आप देखो मैं आपका जो ये कर रहा हूँ ना, ये किसका किसका है आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा, तो वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पता चल ही जाएगा कि आपने कौन सा लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपने क्या क्या किया, वो लिख सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज ए कंसिडर्ड, ये मतलब पहला आंसर लिखा है किसी बंधु ने, इंडिया इज ए कंसिडर portrait of art and cultures emergence of the sculptures and from the sculpture form yaksh and yakshan in Maurya, but later it was flourished। आपने ठीक लिखा है इंट्रोडक्शन। तो मैं सोचता हूँ आप थोड़ा है ना अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, इस पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। या फिर कह सकते थे कि आप मौर्य के बाद को क्या क्या लिखना सकते थे, कोई आफ्टर मौर्य देयर इज वेरियस आर्ट एंड स्कल्पचर हुए थे, वो उससे इंट्रोडक्शन शुरू करते थे कि बेटर रहता। लेकिन ये भी ठीक है कि भाई आपने मौर्य का बता दिया कि मौर्य में भी क्या हुआ था। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा है ना इसमें आपकी इंग्लिश को जो थोड़ा सही कीजिएगा। ये हो गया। दूसरा, अब क्या है, अब है जैसे मेन बॉडी पे आ गई, इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रो हो गया, मेन बॉडी, स्कल्पचर एंड आर्ट आफ्टर मौर्य। इसको आप थोड़ा हेडलाइन जो होती है ना, उसको आप है ना थोड़ा ढंग से लिखा करो ताकि अच्छा इंडिकेशन हो। क्या लिखा है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार में क्या लिखा है, रीजन नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान पाक। इसको देखो पूरा लिखा करो, ऐसे मत लिखो पाक, अगर हो तो पाक पूरा लिखा करोगे पाकिस्तान। फ्लोरिस्ट इंडो ग्रीक आर्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बुद्धा एज द ग्रीक डेटी ऑफ अपोलो, ठीक है, ये लिखा। स्पिरिचुअलिटी ऑफ बुद्धास इंडिकेटेड इंडियन कल्चर,
स्पिरिचुअलिटी ऑफ बुद्धास इंडिकेटेड। इसको मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो, ये ना सेंस थोड़ा सही बनाओ कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि अगर एग्जामिनर हॉल में आप जो चीज़ लिख रहे हो उसका सेंस सही नहीं बन रहा है तो वो मतलब नहीं रह जाता लिखने का। कि स्पिरिचुअलिटी ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन बुद्धिस्ट इंडिकेटेड इंडियन आर्ट्स इंडियन कल्चर, या तो कहो कि दोनों का कोई कंबाइंड कल्चर को इंडिकेट करता था, या इंडियन कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा था उस पर, या फिर हमारा कल्चर जो था वो प्रेजेंट हो रहा था आउटसाइड, ऐसा कोई सेंस बना। तो ऐसे है ना, आप कभी भी क्लियर लिखा करो, कोई सेंस बनना चाहिए उसका। दूसरा हो गया मिक्सिंग ऑफ द इंडो एंड द फॉरेन आर्ट, ये थोड़ा वापस आप ये थोड़ा एक लिखने में थोड़ी क्लियरिटी लाओ। यूज्ड ब्लैक ग्रे स्टोन, ठीक है, ये ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट थे आप लिखने के तो लिए, तो भाई कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो कि इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या क्या फीचर थे बुद्धा की, वहाँ के गांधार आर्ट में फीचर क्या थे। जैसे कई कहते हैं कि जो हेयर थे वो कर्ली हेयर जो किस में थे, ठीक है, सीटिंग पोस्चर कहाँ था, स्टैंडिंग पोस्चर कहाँ था, हाफ आई क्लोज होती थी वो कहाँ पे थी, ठीक है, वो उससे क्या इंडिकेशन होता था, उस आर्ट का क्या डिफरेंस था वो लिख सकते थे। दूसरी क्या साइड बाई आर्ट थी वो भी आप बता सकते थे। ऐसे अमरावती साउथ इंडिया गोदावरी रीजन, ठीक है। यूज्ड वाइट मार्बल, ठीक है। डिपिक्शन ऑफ बुद्धिज्म त्रिभंगास डांसिंग स्पिरिचुअल, ठीक है। ऑल्सो स्टोरीज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। पद्मपाणि वज्रपाणि, देखो अगर आप स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म लिखते हो ना, अगर आप उसका एग्जाम्पल देना चाहते हो, अगर आपका सेंस है एग्जाम्पल देने का, तो सेम पॉइंट में मत लिखो। आप एक ही करके एरो करके लिख रहे हो पॉइंट, फिर आप सब पॉइंट भी एक ही एरो करके लिख रहे हो तो वो पता नहीं चलता कि सब पॉइंट है। तो आप है ना, अगर कोई कैसे कर रहे हो, मान लो आप कुछ पॉइंट बता रहे हो, ठीक है, उसका आपको एग्जाम्पल देना है, उसका सब पॉइंट देना है, तो उसको अलग टाइप से दो, उसके बीच में दो। जैसे एक आपने ऐसा करके लिख दिया, एक पॉइंट है, उसका सब पॉइंट देना है तो फिर ऐसे दे दो, या फिर इंग्लिश में कर दो छोटे छोटे पॉइंट वापस ऐसे दो, ताकि उसकी कनेक्टिविटी रहे, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता और अलग से पड़ जाता है। अब अगर इसको पूरा माने तो पद्मपाणि और वज्रपाणि क्या समझ नहीं आता ना। दूसरा का है इन्फ्लुएंस्ड लेटर आर्किटेक्चर, ठीक है, आप कोई बात नहीं। अब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कंसिडर इज ए टोटली इंडिजीनियसली डेवलप्ड मथुरा रीजन यूपी, ये ठीक है। फ्लोरिस्ड अंडर द कुशाणा कनिक्स लिखा है, क्या लिखा है यार, इसको थोड़ा ध्यान दो, आपकी है ना क्लियर करो कि आप लिख क्या रहे हो ना, उसको क्लियर करो थोड़ा। दूसरा है यूज्ड रेड साइड स्टोन, ये हिंदुज़म बुद्धिज़्म जैनिज़्म के भी थे ही, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लेटर में ये क्या लिखा है यार, लेटर इन्फ्लुएंस टेम्पल स्टाइल एंड, ये टेम्पल स्टाइल द्राविड़ा, हाँ द्राविडास रॉक कट आर्किटेक्चर मामलापुरम पल्लवा, कोई नाम दे दो, एग्जाम्पल दे दो। जैसे अर्जुन की पेनिस होगी, महिषासुर मर्दनी होगी, ठीक है, और भागीरथ हो गए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दो कोई भी, ये दे सकते थे। लेटर में आप वो भी सब लिखो कहाँ से कहाँ का ओरिजिन हुआ, तो फिर जैसे रॉक कट में मान लो कि ये या अजंता का रॉक कट देख लो, एलोरा के रॉक कट देख लो, तो एलोरा में क्या क्या रॉक कट का था, तो वो देखो। नरसिम्हा का पूछो, कोई एग्जांपल दे दो, ठीक है, तो वो जैसे 16 का भी दे दो, ये इसके तो ना तांडवाज की, वो दे दो। लेटर थोड़ा थोड़ा ये दिखे तो भाई हाँ कनेक्टिविटी अब तक है कि कितना इन्फ्लुएंस रहा उसमें। जैनिज्म जैसे रणकपुर और ये जो टेम्पल है उनमें क्या स्कल्पचर है, कितना इन्फ्लुएंस रहा था पुराने टाइम से, तो वो थोड़ा बताने की कोशिश करो ताकि लगे एग्जामिनर को कि हाँ भाई आपको अभी तक पता है कि अभी तक इतना ओरिजिन हुआ, कितना डेवलप हुआ, आपको इतना भी नॉलेज है। विजयनगर में ले लो, विरूपाक्ष से लेके कितने भी स्कल्पचर बने थे, पंपा देवी वगैरह, ठीक है। स्कल्पचर हेल्प टू फाइंड द मेजर्स हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडिया एंड व्हीकल ऑफ। देखो आप में क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, आप में मैं बताऊँ ना, तो आप में क्या चीज़ ज़रूरत है। एक तो आप है ना पहले लिखो क्लीन, आपकी राइटिंग थोड़ी कैसी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो वर्ड लिख रहे हो ना वो वर्ड क्लियर लिखो।
वो वर्ड क्लियर लिखो, आपको पता आप जैसे ये क्या लिखा है पहले ही मैप मेरे पास ही दिख रहा है, तो ऐसे मत करो आप, मतलब ये कह रहे हैं ना जल्दबाजी मत करो, थोड़ा ढंग से लिखा करो, क्योंकि उससे एग्जामिनर अगर समझ नहीं पाया ना तो वो उसको नेगेटिव ले लेगा। दूसरा, पॉइंट लिख रहे हो, सब पॉइंट लिख रहे हो, तो उसको सब पॉइंट के हिसाब से लिखो या। दूसरा, आपका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा कंक्लूजन सही करो। कंक्लूजन आप है ना ऐसे जल्दबाजी में भाग रहे हो जैसा हो रहा है। कंक्लूजन कैसे होता है, कंक्लूजन जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, मेन बॉडी लिखते हो, उसका पॉजिटिव वे बताना होता है। जैसे कि भाई हाँ, मौर्य से होके हुए इतना स्टार्ट हुआ था और आज भी इतना नेसेसरी है, और हमारा जो कल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो ऐसा करके आप कंक्लूजन बता सकते हो। तो ये आपको चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। अभी आए, एक्सप्लेन द वेरियस स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट एंड, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट पावरफुल एंड द लार्ज एम्पायर एंशिएंट इंडिया। आफ्टर द मौर्य एम्पायर सेवरल स्कूल ऑफ स्कल्पचर। ये ठीक है, लेकिन आपको है ना इसमें मौर्य कितना पावरफुल है वो नहीं दिखाना था। इंट्रोडक्शन में वो नहीं दिखाना था। इंट्रोडक्शन आप या तो दिखा सकते थे कि मैं मौर्य में शुरू हो गया था जैसे यक्ष यक्षिणी, या फिर दिखा सकते कि मौर्य के बाद ही स्कल्पचर का फॉर्म बहुत ही डेवलप हुआ स्पीडली, ये दिखा सकते थे। जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इसमें फ्लूरिश्ड ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, ठीक है कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखो ये सातवाना के टाइम में ऐसा यूज़ करो, जो उससे रिलेवेंट होता है ना किंगडम, उसको यूज़ करो। जो उसके रिलेटेड सातवाना जो थे उससे थोड़ा रिलेटेड उससे थे लिंकेड थे, तो उसको यूज़ करा करो। क्योंकि इसको, अच्छा सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है, ये मथुरा है, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया लिखा है मथुरा स्कूल ऑफ, मैं अमरावती समझ रहा था, ठीक है सॉरी। ये फ्लोरिस्ट ऑफ द कुशाना पीरियड बिल्कुल सही है। कनिष्क का नाम लिख लो, उससे टाइम तो बहुत अच्छा हुआ था। एम्फेसाइज्ड नेचुरलिज्म्स एंड सॉफ्टन्स ह्यूमन फिगर, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ बुद्धा, बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस द इमेज ऑफ द ह्यूमन डेटीज विष्णु शिवा एंड देवी। हाँ, इसमें भी हुए थे, इन्फ्लुएंस था इसका। ये आपने पॉइंट अच्छा न्यूली ऐड किया, ठीक है। अच्छा मथुरा है ना, तो ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे दिमाग में बार बार अमरावती क्यों आ रहा है जब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा ये लिख लेते कि भाई कहीं ना कहीं जैनिज्म में भी एक दो महावीरा की वगैरह कुछ कुछ ऐसे मूर्तियाँ बनी है। कृष्णा की जो है ना, कृष्णा की भी मूर्तियाँ बनी है इसमें। मथुरा साउदर्न एंड सांची ये ठीक है ये, लेकिन आप इसको यूज़ करना था कि स्टोन कैसे था, उसका फीचर क्या था। जैसे रेड सैंड स्टोन यूज़ करता, पता रेड सैंड स्टोन यहाँ यूज़ क्यों होता था, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये पड़ता था राजस्थान के निकट। मथुरा पड़ता है, आज भी राजस्थान के निकट पड़ता है। कौन सा, जो मत्स्य प्रदेश है राजस्थान का, जिसमें ये आता है हाड़ौती वाला क्षेत्र के नीचे होता है, उससे ऊपर मत्स्य प्रदेश, जिसमें ये तो धौलपुर वगैरह रीजन आता है। तो धौलपुर में मिलता है जो पत्थर है ना, वो लाल पत्थर मिलता है, तो वो बड़ा नियर था, और लाल पत्थर ज़्यादा होने के कारण जो भी मूर्तियाँ बनी वो लाल पत्थर से बनी है। तो वो थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, ये क्या है, हाइब्रिड इंडो ग्रीक एंड फॉर्म ऑफ द आर्ट, ठीक है। डिपिक्टेड ऑलमोस्ट स्पेशली बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट का ही मोस्टली ये वो यही था। ये क्या है, नियरेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा बैमिया, हाँ ये ठीक है, बेस्ट अच्छा एग्जाम्पल दिया है। स्कूटर वॉज पॉपुलर मीडियम, हाँ ठीक है। मोनेस्ट्रीज ऑफ द अफगानिस्तान विद द एंड द अबुडेंस ऑफ द कुछ को, ठीक है, एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। आपका एग्जाम्पल देने का भी अच्छा लगा। ठीक है, ये है हो गया। इसमें आप भी मिस कर रहे हो कि कौन सा फीचर यूज नहीं हुआ था।
मतलब कौन सा फीचर जो था वो, एक तो जैसे वो कौन सा ब्लैक ग्रे का यूज़ हुआ था, ठीक है। दूसरा अपोलो जो था, मतलब ये वहाँ के ग्रीक इंडो जो देती थे उसको प्रेजेंट मानते थे कि भाई उनका ये था कि बुद्धा जो है उनके देव के अवतार है, तो वो भी मानते थे। वो जो दूसरा क्या है, ये इनका कॉपरेट कितना कोलैबोरेशन रहा, कितना इन्फ्लुएंस रहा, वो थोड़ा लिखना था, तो वो लिखना चाहिए था, वो जरूरी था थोड़ा। अमरावती स्कूल ऑफ द रिलीजियस एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर एंड डिपिक्टेड ऑफ दिस। जैसे मथुरा देखा ना, तो मथुरा इंडिजीनियसली था, तो वो आप लिखोगे वो इंडिजीनियस, कोई इफेक्ट नहीं था, आउटसाइड इफेक्ट इन दोनों पे था। सात काइंड बुद्धा स्टोरीज, अमरावती मंडाल्स, ठीक है। इसमें आपको भी मार्बल वो आपने नहीं लिखा, वो चीज़ आप मिस कर रहे हो कि क्या क्या फीचर रहा था। दूसरा कौन सा किंगडम अगर पता चल रहा है तो वो लिखा करोगे आप, उस किंगडम के टाइम में होता है, जैसे सातवाहना के टाइम में होता अमरावती, तो वो लिखा करो। दूसरा क्या है, सोमनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट, कौशाम्बी, चारनाथ कौशाम्बी। देखो लास्ट तक भी आप लिखा करो, कौन से मंदिर हुए थे वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस रहा था वो लिखा करो, वो भी लिखा करो। जैसे ठीक 16 तक आ जाओ आप, ठीक है, पल्लवा तक आ जाओ, चालुक्य तक आ जाओ, होयसलेश्वर तक होयसला आ जाओ। कोई करंट में रहा हो, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो वहाँ क्या है, तो वो उसका भी लिखा करो। आपको लिंक करना है, क्वेश्चन को लिंक करना है, कहाँ से था लिंक करना सीखो। मैनी अदर साइट और इमर्ज इन द गुप्ता स्कूल ऑफ, ठीक है। आपने ये कंक्लूजन वापस अच्छा दिया है। आपकी पहले मैं ये बता दूँ आपकी चीज़ में क्या था, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो आप थोड़ा सही करो, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप या तो वो दे दो कि मौर्य से क्या आर्ट शुरू हुई है, मौर्य को पावर नहीं दिखाना है, टाइम पहले दिखाओ, ठीक है। दूसरा आप है ना एक ये कि अगर आप पहले उसकी किसी चीज़ बता रहे हो उसका फीचर भी बता दो, या उसमें कैसे कैसे था, ठीक है। दूसरा आप है ना एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल को अपने हिसाब से दो, या तो ज़्यादा मत करो या कम करो, या फिर मिक्स थोड़ा दोनों को एक साथ कर दो, दो एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे, ताकि सिर्फ एग्जाम्पल ना लगे, पॉइंट और एग्जाम्पल, पॉइंट और एग्जाम्पल इतने सारे ऐसे ना लगे। या फिर एक पॉइंट लिखा उससे बहुत सारी अच्छी बात, मतलब आप बता रहे हो स्ट्रक्चर में बता रहे हो उसमें एग्जाम्पल दे रहे हो तो अच्छा लगे, नहीं तो आप हेडलाइन और एग्जाम्पल उसको जस्टिफाई उस आंसर को बता ही नहीं रहो, वो थोड़ा देखा करो। बाकी आप लिंक करा करो पूरा जो प्रेजेंट तक का, मतलब ये जो एटलीस्ट जैसे मान लो एंशिएंट की लास्ट स्टेज कहाँ था, वहाँ क्या स्कल्पचर कर रहा था, उससे तो लिंक करा करो थोड़ा। बाकी ठीक लिखा आपने। अब इन्होंने कौन सा लिखा है, इंडिया इज द सब कॉन्टिनेंट इन द रीजन। ये आपकी सही इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी लगी मुझे। इंट्रोडक्शन आपकी इतनी शॉर्ट होनी चाहिए, या तो आप यहीं से लिख दो। इसमें थोड़ा ये कर सकते थे कि कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे मतलब ये वो थोड़ा कर सकते थे कि भाई कितना फ्लूरिस्ट हुआ था लेटर। अच्छा आपने ये लिखा है थ्रो इंडिया हैड कोरसल फॉर्म ऑफ द आर्ट एंड स्कल्पचर सिंस इंडियन सिविलाइजेशन। देखो ये आपने यहाँ एक गलती की, अगर ये इंट्रोडक्शन माने तो ये क्या माने, या तो फिर आपको इसको इंट्रोडक्शन बनाना, ये और भी बेटर है। मैं कह रहा हूँ आप दोनों बेटर लिखा है, तो इसको इंट्रोडक्शन दो। देखो कभी भी पेपर में अपने शुरू करते ना, तो ऐसे पैराग्राफ मत बनाओ जीएस पेपर में। जीएस पेपर में आप एक इंट्रोडक्शन लिखो प्रॉपर, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद है ना आप हेडलाइन बनाओ मेन बॉडी के लिए, उसके बाद मेन बॉडी शुरू करो। ऐसे पैराग्राफ मत करो, ये ऐसे सब प्रेजेंट होता है। ये आप इंट्रोडक्शन मान के चलो। उसके बाद ये देखो फिर क्या लिखा, सेवरल स्कूल ऑफ आर्ट स्कल्पचर आफ्टर दिस पीरियड। इसको थोड़ा क्या करो पूरा हेडलाइन की तरह लगे। अब जैसे ये कंटिन्यू ऐसा लग रहा है आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ये लगा एक हेडलाइन। अब उसके बाद क्या है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, ठीक है। आपने पॉइंट लिखा गांधार, आप देखते पहले मैं आपको देख लिया तो क्या क्या लिखा आपने, क्या मिस्टेक की है। ब्लेंडिंग लीडिंग एंड द ग्रीक अवे विद रोमन, हेलेनिस्टिक आर्ट एंड स्कल्पचर, इंडो ग्रीक, बुद्धिस्ट साइट, एक बुद्ध
आपने भी वो लिखना था फीचर, जो मतलब कैसे इसमें क्या क्या चीज़ हुए थे, ब्लैक ग्रेन वगैरह, ठीक है, वो आपको लिखना था। बाकी थोड़ा बुद्धा का क्या क्या पोर्शन होता था, ठीक, वो और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिखना था उसको। सिर्फ आप जैसे एलियनिस्टिक एक दूसरा क्या है ना, कभी भी बार बार कहीं ऐसा ना वो नहीं होना चाहिए। जैसे हेलिनिस्टिक आर्ट, हेलिनिस्टिक आइडल, कोई वर्ड को है ना कोशिश करो कि आप उसको रिपीट ना करो बार, एक ही एटलीस्ट एक चीज़ चल रही है ना उसमें रिपीट मत करो। या वो होता है कि फिर आप उसको, आपके पास कोई दूसरा नहीं था या दूसरा प्रेजेंट करने का पॉइंट नहीं था, तो आप उसको रिपीट कर रहे हो। मथुरा आता है, मथुरा आगे, हाँ, इंडिजीनियस स्टाइल डेवलप्ड, रेड, यहाँ देखो, यहाँ आपने रेड सेडिशन यहाँ किया तो नहीं आपने, देखते एक मिनट, ग्रीक नहीं, देखो यहाँ रेड स्टोन मैंने बता दिया, रेड स्टोन क्यों यूज़ करते थे, वहाँ ब्लैक क्यों करते थे, जहाँ उस रीजन में जो पत्थर मिलेगा उसका यूज करेंगे। ये हो गया ना, गांधार एंड द फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट, ये ठीक है आपका पॉइंट। दूसरा आपने क्या, डेकोरेशन ऑफ इन बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन फॉर्म, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स फ्रॉम इन द मथुरा रीजन इज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। यस, कुशाना के टाइम में ये ज़्यादा अच्छा हो। कौन से स्कल्पचर मिले, स्कल्पचर का क्या क्या फीचर था थोड़ा ये बता दिया करो, बुद्धा का बता दिया करो मोस्टली, क्या था इसके स्कल्पचर फीचर। लाइक मथुरा स्कूल ऑफ ऑल्सो, देखो अमरावती जो है ना, मथुरा तो पूरी तरह इंडिजीनियस था, अमरावती पूरी तरह इंडिजीनियस नहीं था। तो अमरावती के है ना ये चीज़ों से बसे के पूरी तरह इंडिजीनियस था, अमरावती पे आउटसाइड प्रभाव था, इफेक्ट था, उसका पूरी तरह इंडिजीनियस नहीं था। इट वॉज ड्यूरिंग सातवाना, ये आपने सही लिखा, देखो ये सातवाना का लिखा ना, ये सही है, रीजन साउथ इंडिया इन आंध्र प्रदेश, गोदावरी वो लिखा करो गोदावरी, क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश नहीं यूज़ होता था, उस समय ये आंध्रा के पे पार्ट होता था, कर्नाटका वगैरह कुछ ये लंबा फैला हुआ था। सातवाना का कहाँ का रीजन था, तो उस समय उस समय सिर्फ अमरावती आंध्रा में है, इसलिए नहीं मानो, आप उस एरिया को मानो। अमरावती एक मेन हेडक्वार्टर था। इट हैड ऑल्सो भी, तो आप उस चीज़ों से थोड़ा मत लिखो कि प्रॉपर एक ही चीज़ में हो जाए कि भाई उस चीज़ तक चला जाए, उससे बाहर निकल ही नहीं पाए, थोड़ा ब्रॉड करो आंसर। इंट्रिकेसी एंड रिलेवेंसी एंड डेकोरेटेड आर्ट एंड स्कल्पचर, ये ठीक लिखा आपने। हाँ, ये कंक्लूजन आपका सही है। अब देखो, आप में एक मेन चीज़ पता क्या है, आपका आंसर, आप है ना एक, पहले तो आप कभी लिख रहे हो तो या तो पेन से ऐसे बढ़ा लो, अगर आपके पास इसमें थोड़ा इशू है, या फिर देखो गूगल से मिल जाता है, या मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, उससे पेज एक डाउनलोड कर लो, उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, अच्छा रहेगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आप एक क्या करो, इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रोडक्शन आप एक में लिखो, ये इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद मेन बॉडी में आ जाओ, मेन बॉडी में पॉइंट लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फिर उसके अंदर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल वापस लिखो, ये पॉइंट हो गया, उसके अंदर एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल, या फिर कोई डायग्राम बना लो तो ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है, कहीं ऐसा डायग्राम बना लो, कहीं ऐसा डायग्राम बना, जो भी डायग्राम बनाना, पॉइंट लिखा डायग्राम बनाओ, या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ऐसे बना लो, मतलब आपकी जैसे भी इच्छा है। ये मेन बॉडी, फिर वापस लिख लो, ये लिख लो, कंक्लूजन लिख लो, तो एक फॉर्म में चलो ऐसे। आप जैसे आप क्या कर रहे हो कि मतलब ये जो इंट्रोडक्शन है उसको बीच बीच में तोड़ रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे मत करो। तो बाकी आपका ठीक है, आप ऐसे, अब आप वो ऐसा पेज लो तो उससे आपको बेटर रहेगा, आप इम्प्रूव कर पाओगे। बाकी आपने पॉइंट ठीक लिखे, और पॉइंट जो है ना थोड़ा फीचर वगैरह बताया करो। अब इनका देखते हैं क्या है। आफ्टर द मौर्य एम्पायर देर आर सेवरल स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट आर इमर्ज एंड विच इज सेटिंग इन बिग लोकल फॉरेनर। ये ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही वेल है, अच्छा लिखा है आपने।
वेरियस स्कूल स्कल्पचर इमर्ज और हाँ बहुत ही अच्छा लिखा है, आप अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को। मथुरा एंड आर्ट गोदावरी, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। मथुरा स्कूल ऑफ 1BC, ठीक है। लोकेशन मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्टाइल इंडिजीनियस डबल डिवोशनल विद द लार्जली हिंदू गॉड्स, जैन तीर्थकारा, रेड स्टोन्स एंड स्कल्पचर्स फिगर, बुद्धा फिगर। अब है ना, हिंदू का वो ज़्यादा लिखने से पहले मेन बुद्धा का था, मोस्टली बुद्धा का था, फिर हिंदू और जैनिज्म का था। तो मेन बुद्धा का आप थोड़ा ज़्यादा लिखो, बुद्धा का कम मत लिखो। आप प्रेजेंटेशन अच्छा किया, लेकिन बुद्धा को आपको ज़्यादा हाईलाइट करना था, आपने बुद्धा को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया। बुद्धा इसमें इम्पोर्टेंट था मोस्टली, आप इसमें हिंदू का बता रहे हो ज़्यादा, हिंदू और जैनिज्म तीर्थकार अलग पॉइंट करके बता रहे हो, तो आप उसको भी बना देते बुद्धिज्म को। बाकी आप ठीक लिखा, लेकिन ये आप बुद्धिज्म वाला मेन फैक्टर था। दूसरा, इसमें किस पीरियड में था, जैसे कुषाणा के टाइम में था तो वो लिखा करो कनिष्क के टाइम में, उसके टाइम में कितना फ्लोरिस्ट हुआ था, ये आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत है। फीचर लिखो थोड़ा। खानदारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ग्रीक रोमन स्टाइल, हेलेनिस्टिक स्टाइल यूज टू ग्रेस हिस्ट्री, ये ठीक है। लेकिन इसमें भी आपने एक चीज़ छोड़ दी, आपने लिखा प्रेजेंटेशन अच्छा आ रहा है, लेकिन आप क्या चीज़ थी, हेलेनिस्टिक आर्ट वगैरह। आप लिखो ना बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में तो लिखो, उसमें बुद्धा की स्कल्पचर हुई थी, अपोलोस का प्रेजेंटेशन हुआ था, बुद्धा का जो स्कल्पचर था कैसे था, बुद्धा का एग्जाम्पल कुछ दे दो। बुद्धिज्म के बारे में तो लिखो, वो नहीं लिखा आपने, वो तो मेन चीज़ थी। अमरावती स्कूल, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश ना लिख के आप लिख लो कोई गोदावरी कृष्णा का रिवर लिख लो, ऐसा उस एरिया में हुआ था। इंडिजीनियस स्टाइल एंड मोस्टली बुद्धा, देखो प्योरली इंडिजीनियस नहीं था अमरावती, ठीक है, कई बुकों में मिल जाता है इंडिजीनियसली, लेकिन प्योरली इंडिजीनियस नहीं था, तो इसको थोड़ा बसे। लेकिन हम यूज़ करते हैं कहीं के इंडिजीनियस लिख लें, लेकिन मैं ये फिर भी मेरा पर्सनली मानता हूँ, प्योरली इंडिजीनियस मत मानो इसको। यूज्ड वाइट मार्बल्स, ठीक है। मोस्टली यूज्ड बुद्धिस्ट फुटप्रिंट्स एंड स्टेप्स, बुद्धा, ये ठीक लगा। लेकिन ये लिखो सातवाना का टाइम में हुआ था, ये आप लिखा करो सातवाना। और इसमें किस किस टाइप की, यहाँ थोड़ा अलग था, यहाँ डांसिंग की परफॉर्मिंग्स वगैरह, जातकास स्टोरीज वगैरह थोड़ी और ज़्यादा ब्रॉड थी, ठीक है, त्रिभंगमास वगैरह, तो वो आप इसको लिखा करो। अदर स्कूल ऑफ आर्ट विच इज नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल ईस्ट, अदर स्कूल कौन से थे वो आप लिखो करो ना, अदर स्कूल क्या थे, कैसे इन्फ्लुएंस है, वो आप लिखा करो अपने हिसाब से, उसका एग्जाम्पल दे दो। अदर तो बता दिया, हवाई उत्तर मत बनाओ किसी को, आपने प्रेजेंट किया लेकिन हवाई उत्तर मत बनाओ, आप उस उत्तर को ऑथेंटिक बनाओगे। कौन सी थी, गुप्ता पीरियड में कौन सी थी, कोई केव्स जो है, ठीक है, गुप्ता से लेटर में क्या क्या स्कल्पचर रही थी, ठीक है। ये जो पल्लवा के टाइम में मामलापुरम में कौन से शोर टेम्पल्स में क्या क्या रही थी स्कल्पचर, जैसे द्राविड़ा में जो द्वारपाला जो थे वो उसमें क्या था, तो ऐसे बनाया करो। मोस्ट कोरिया में हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पेंटिंग्स एंड आर्ट एंड स्कल्पचर, ये आपका इंक्लूजन। देखो आपकी एक चीज़ पता है, आपने लिखा प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, इंट्रोडक्शन आपने बहुत है, कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखा है, आप है ना डाटा नहीं लिख पा रही हो अंदर, डाटा आप लिखो, कहीं ना कहीं डाटा में मिस्टेक कर रही हो। डाटा मतलब आपको लिखना चाहिए, आप लिख नहीं रही हो, या फिर आप मिस में, जैसे बुद्धा नहीं लिखा, दोनों में बुद्धा को बैन प्रेजेंट करना है, फीचर लिखना है, वो लिखा करो, ये आप लिखा करो। दूसरा जैसे लेटर आर्ट है, तो लेटर आर्ट बताया करो कौन सा है, वो आप पूरा ऐसे बताया करोगे, लेटर आर्ट को एग्जाम्पल दिया करो, ऐसे मत लिखो। तो आपके डाटा थोड़ा क्वालिटी और डाटा ऐड करो, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ठीक है। तो आई होप देखो हमारा ये रहे कि हम ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपका मैं स्ट्रक्चर इतना तैयार करवा दूंगा कि कैसे कैसे लिखना है, फिर टाइम मैनेजमेंट, और फिर मैं लास्ट में आपको हर GS फर्स्ट के 6-7-8 टेस्ट दूंगा, टेस्ट बुकलेट दूंगा हर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह की, आप उसको लेके सबमिट करो, तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि आपने कितना है टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो पहले हम एक क्या करेंगे, तो वही ऐसे ऐसे करके थोड़ा पूरा कर लेंगे ये टॉपिक हमने, ताकि आपको फ्रेमवर्क बन जाए। बस अब तो हमारा काम है कि फ्रेमवर्क बन जाए, आपका स्ट्रक्चर बन जाए, फिर हम टाइम मैनेजमेंट और पूरा टेस्ट लगा लेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ जुड़िए, साथ जुड़िए रहिए। व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ना, देन यू विल बी एबल टू क्रैक UPSC। तो पहले उसको समझिए और उसको लिखिए, फिर आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे, ठीक है।
तो टुडे फॉर इनफ, थैंक यू, बाय।